यह आज का दिवस संयम का जो साधन उपकरण है, जिससे जीव दया का कार्य संपन्न होता है, उसके परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया आगमुक्त जो विधि है उसको ध्यान में रख करके परिवर्तन का कार्य हुआ। आपको जानकारी मिल ही चुकी है कि इस पिछी में 5 विशेष गुण होते हैं और उस विशेषता में इसमें एक सुकुमारता नाम का गुण होता है। कदाचित आपके हाथ का एक उंगली का भाग भी आपकी स्वयं की आँख की ओर जाए तो आपकी आँख टिमटिमाना शुरू कर देगी, अर्थात उसको आपके स्वयं के अंग के ऊपर विश्वास नहीं है कि यह हमारे आँख को सुरक्षित रखेगी या खतरे में डाल देगी। इसके बावजूद भी अगर आँख चली भी जाए, आँख में कोई कचरा चला जाए, तो जब तक वह निकल ना जाए तब तक आप चैन से नहीं रह पाते। मगर यह मयूर का पंख इतना सुकोमल होता है कि यदि यह आँख के भीतर भी पहुंच जाए तो आँख को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है, अपितु उसको भी सुविधा से प्रतीत होती है। इतना सुकुमार पंख होता है जिसके माध्यम से जीवों के ऊपर दया करके हमारे निमित्त से किसी जीव का हनन ना हो जाए, किसी का घात ना हो जाए, असावधानी बसात उसके प्राणों को क्षति ना पहुंच जाए, ऐसी सावधानी पूर्वक परिमार्जन की क्रिया होती है। बहुत से व्यक्ति आकर के निवेदन करने लगते हैं कभी कभी कि महाराज हमारे मूड़ पे पीछे धर दो। यह जीवों को बचाने के लिए, उनको अभय प्राप्त हो इसके लिए है, आपको मोर बनाने के लिए नहीं है। इसलिए ऐसा गलत कार्य करने के लिए प्रेरित मत किया करें। यह जीव दया का उपकरण है और इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं। चूँकि समय कम है और आपको अंथऊ बलुआ हो चुका है, वहाँ से टेर भी हो रही है, इसमें यह जो पंख हैं इसमें यह चंदोबा कहलाता है, जिसके माध्यम से यह पिछी निर्मित होती है। इसमें यह 12 चंदोबा बने हुए हैं। जो बनाते हैं उनको तो ज्ञात है, मगर आपको ज्ञात नहीं है। ये जो चंदोबा कहलाते हैं ये 12 है और 12 प्रकार का व्रत होते हैं जिनको श्रावक अपने जीवन में धारण करता है, अथवा 12 प्रकार के तप होते हैं जिन्हें संयम के धारक साधु अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। इनमें पंखों की संख्या भी सुनिर्धारित होती है, किंतु अब समय आपके पास कम है और फिर समस्या तो है। चूँकि यह जो अभी पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम आप सबने देखा, देखने में तो किन्हीं लोगों के हाथ में पिछी पहुंची, किन्हीं ने दी, मगर वास्तव में यह एक संयम का महा अनुष्ठान था। एक व्यक्ति देने लेने के लिए पर्याप्त था, मगर जिन्होंने अपने अपने भावना बना करके यह पिछी को देने का कार्य किया है, सबने अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को छुपाए बिना संयम रूप जो ब्रह्मचर्य व्रत होता है उसको अधिक से अधिक समय के आजीवन के लिए धारण करने का संकल्प किया है। इस निमित्त से इतने परिवार में उतने दिन का संयम पालन का एक महाअनुष्ठान सदा के लिए हो गया। इसलिए चाहे तो किसी के चौके में जहाँ आहार होते हैं वहाँ ही पिछी का परिवर्तन हो सकती है, कुछ ऐसा करते भी हैं, किंतु इस निमित्त से इतने व्यक्ति संयम के मार्ग की ओर उन्मुख हो जाते हैं, यह सबसे बड़ा। और इस निमित्त से समाज में एकजुटता भी हो जाती है, सबको प्रोत्साहन मिल जाता है। वर्षा योग होता है, साधुओं का, माताओं, आरिका माताओं का नगर में आना होता है, सब अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप सब सेवा का कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि नगर का कोई भी जिसने चातुर्मास में सहभागिता दे कर के सहयोग किया हो, सभी को
कुछ ना कुछ कार्य में जोड़ करके, ताकि समाज की एक रूपता भी बने रहे और सबको प्रोत्साहन हो जाए, इसलिए ऐसा उपक्रम करके एक धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया की गई। चूँकि आचार्य भगवान जीव दया के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और उनका तो सदा इस कार्य के लिए अभय जीवन को प्राप्त हो, इसके लिए प्रोत्साहन रहता है। और उसी का प्रतिफल है कि आज देश में लगभग कुछ कम 150 गौशालाएँ संचालित हो रही हैं, जहां लगभग 1.5 लाख से अधिक गोधन सुरक्षित रह करके जिनके जीवन का सांझ कब बीत जाए, क्योंकि वहां पर कोई दुधारू जानवर को नहीं रखा जाता, जो जानवर कटने के लिए बूचड़खाना की ओर जाते हैं, अथवा जो आपके घरों में दूध दोहने के बाद दूध नहीं देते हैं, ऐसे अपाहिज जानवरों को आप सड़क पर छोड़ देते हैं। उन जानवरों को वहाँ ला करके उनको सेवा शुश्रूषा करके उनकी चिकित्सा करके उनका अंतिम समय अच्छे धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत हो, इसलिए नमोकार मंत्र का पाठ भी होता है। जैसे आरोन में गौशाला खुली थी, वहाँ पर प्रयास किया। अभी तक तो आपके यहाँ परिवार में कदाचित कहीं कोई व्यक्ति अगर व्याधिग्रस्त हो जाता है, अस्पताल में चला जाता है, अगर कोई भयानक स्थिति बन जाती है तो चिकित्सक उसको आईसीयू वार्ड में एडमिट कर देते हैं, क्योंकि वह सघन चिकित्सा इकाई कहलाती है। ऐसा ही वहाँ पर आरोन में समाज ने संकल्प किया और वहाँ जानवरों के लिए भी एक आईसीयू वार्ड बनाया गया, ताकि जानवरों को भी अंतिम समय में कोई कष्ट ना हो, उनके प्राण भी अगर निकल रहे हों तो धर्म ध्यान में परिणति हो। उस काम में आपके नगर ने भी सम्मिलित होकर के एक बहुत बड़ा यशवर्धन का काम किया है, पुण्यवर्धन का काम किया है। क्योंकि आचार्य भगवान के श्री चरणों तक कल समाज के बहुत लोग जा रहे हैं, वहाँ से प्रयास करके आचार्य भगवान से आपकी गौशाला का नामकरण करवा लें, और जैसे वहाँ से आएँ आचार्य भगवान से आशीर्वाद ऐसा लेकर के आएँ कि यथाशीघ्र वहाँ पर शिलान्यास होकर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, ताकि शुभस्य शीघ्रम वाला काम होना चाहिए। ऐसा काम जितनी जल्दी जीव दया का अपने नगर में प्रारंभ हो जाए, ताकि जो जानवर सड़कों पर जाकर के एक्सीडेंट के कारण से प्राण को घात पहुंचा जाता है, उससे बच सके और उन जीवों को भी अभय प्राप्त हो। ऐसा यह कार्यक्रम आज सानंद संपन्न हुआ। अब लगभग कार्यक्रमों की श्रृंखला विरामता की ओर चली गई। अब आगे अगर आप समाज वाले जाकर के कोई नए कार्यक्रम के लिए कह तो रहे थे कि शीत योग हो जाए महाराज, मगर न्यो तो देवो तो सरल है भैया, निभावो जड़ा कठिन होत है, मगर फिर भी भावना आपकी है। भावना भवनाशनी भी होती है तो भावना भववर्धनी भी होती है। आपकी जैसी भावना है। अब मोबाइल का ज़माना है, जितना आपका बाउचर बैलेंस आप डलवा लेंगे उतनी गाड़ी आपकी चार्ज रहती है। बैलेंस समाप्त, वो चूना की डिबिया के बराबर मोबाइल हो जाता है कि नहीं। इसलिए अब आज के कार्यक्रम के बाद आपका बैलेंस समझ लो वो 3 दिन पहले से वार्निंग देना शुरू कर देता है कि नहीं, बैलेंस डलवा लो, बैलेंस डलवा लो। इसलिए हम भी आपसे कह रहे हैं बैलेंस डलवा लो, आचार्य भगवान के पास जाकर के अपना बैलेंस रिचार्ज करवा लो, आपका चार्ज हो जाए, यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य। हाँ, ये अशोकनगर के युवा वर्ग के साथी बहुत मेहनत करके यह कार्यक्रम को भव्य आकर्षक प्रस्तुतिकरण करते हैं। वह तो अपने गुरु भक्ति के माध्यम से सेवा का काम करते हैं। वहाँ के कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो 12 महीने पिच्छियों का निर्माण करके साधुओं तक पहुँचाने का काम करते हैं। सबको यथायोग मंगल आशीर्वाद, ऐसा ही धर्म ध्यान में परिणति उनकी बनी रहे, धर्म प्रभावना के कार्य में वो अग्रणी बने रहें। समाज ने यहाँ पर मड़ावरा की समाज ने छोटे बच्चों से लेकर के बड़े और बुजुर्गों ने तक अपनी अपनी सीमा और क्षमता के अनुरूप चातुर्मास को सानंद संपन्न कराने में सहभागिता दी है। सबको यथायोग मंगल आशीर्वाद, ताकि ऐसा ही आगे भी आप लोग करते रहें, यही मंगल कामना। बोली आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।